जय हिंद, नमस्कार साथियों। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से शिक्षा विभाग की एक और बड़ी जानकारी में। साथियों, ऑनलाइन अटेंडेंस को लेकर बड़ा ही बवाल मचा हुआ है। क्या एक बार फिर से टाइमिंग चेंज होगी या इस शिक्षा कोर्स ऐप बंद होगा? एसएस सिद्धार्थ ने क्या फैसला शिक्षकों के पक्ष में लिया है? आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों के साथ चर्चा करने उससे पहले आप लोग इस चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि शिक्षा विभाग से जो कुछ भी जानकारी मिलती है वो आपको सबसे पहले यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाती है। आइए खबरों की ओर देखते हैं, जो खबरें लगातार तेजी से प्यारे साथियों शिक्षकों के शिक्षा भाग में आ रही हैं। आइए स्पष्ट करते हैं, जो कुछ भी बातें हैं वो भी आपके समक्ष रखेंगे। देख सकते हैं ये जो अपडेट है वो न्यूज़ के द्वारा बताई गई है, एक न्यूज़पेपर की कटिंग के साथ, और इसमें क्या कहा गया है वो आपको बताएंगे। साथ ही साथ एसएस सिद्धार्थ के बयान पर भी हम चर्चा करेंगे। साथियों, सरकारी स्कूलों में मॉर्निंग शिफ्ट शुरू हुई। साथियों, शिक्षकों ने 42,000 शिक्षक लेट पहुंचे। मुजफ्फरपुर में 86%, दरभंगा में सबसे कम 78% हाजिरी हुई। साथियों, ये एक शिक्षक का समस्या नहीं है, ये हर शिक्षक का समस्या है, और ऐसे में शिक्षक काफ़ी परेशान हैं। साथियों, पिछले दिनों आपने देखा कि महिला शिक्षिका का जो कहीं ना कहीं किसी कारणवश प्यारे साथियों दुर्घटना हो सकी, और उस दुर्घटना एक्सीडेंट में उस शिक्षिका का मौत भी हो गया। ये जो टाइमिंग बताई जा रही है 7 बजे से लेकर प्यारे साथियों टाइमिंग बताई जा रही है कि अब 7 बजे से टाइमिंग होनी चाहिए। साथियों, सुबह 7 बजे शिक्षक भी अटेंडेंस नहीं लगा पा रहे हैं। कई शिक्षक ऐसे हैं जो प्यारे साथियों अटेंडेंस लगाते हैं, उन्हें अटेंडेंस लगाते लगाते लगभग 30 मिनट का समय लगता है। ऐसे शिक्षकों को काफ़ी इसमें समस्याएं सामना करना पड़ रहा है। आगे इसमें देखिएगा क्या कुछ आगे बात कही गई है। गर्मी को देखते हुए राज्य के सरकारी स्कूलों में सोमवार से मॉर्निंग शिफ्ट शुरू कर दी गई थी। स्कूलों का संचालन 6:30 बजे से तय कर दिया गया है। शिक्षकों को 7 बजे उपस्थिति दर्ज करनी है, जबकि पहले ही दिन मुजफ्फरपुर समेत राज्य के विभिन्न करीब 10% शिक्षक सुबह 7 बजे उपस्थित नहीं बना सके। कुल 5,39,340 शिक्षकों में से 3,55,747 शिक्षक उपस्थिति बना रहे हैं। साथियों, उनमें से उपस्थिति 7 बजे बन रही है, लेकिन शिक्षकों का कहना है कि 7 बजे भी हम उपस्थिति नहीं लगा पा रहे हैं। कई कमियां हैं, नेटवर्क समस्या है और मोबाइल का इशू भी है। कहा गया कि 83,000 शिक्षकों ने अटेंडेंस नहीं लगाया है। जिलावार देखा जाए तो सर्वाधिक 87% उपस्थिति वैशाली जिले में रही है। सबसे कम 78% दरभंगा में है। उत्तर बिहार की बात करें तो मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण और समस्तीपुर में 86%, पश्चिम चंपारण में 85% और शिवहर में 84%, सीतामढ़ी में 85% उपस्थिति रही है। इधर बात करें राजधानी पटना में तो मॉर्निंग शिफ्ट में पहले दिन 83% शिक्षकों की उपस्थिति दर्ज कराई गई। साथियों, आगे कहा गया है कि शिक्षकों की स्कूल टाइमिंग में एक बड़ा बदलाव होना चाहिए। साथियों, आपके हिसाब से स्कूल की टाइमिंग क्या रहनी चाहिए? जल्द कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, बताइएगा। साथियों, शिक्षकों का कहना है कि हम अपने घर से विद्यालय में कम से कम 50-100 किलोमीटर पदस्थापित हैं, और ऐसे में साथियों कम से कम आने जाने में 1 से 1.5 घंटे का समय लगेगा, और ऐसे में यदि हम जल्दबाजी करेंगे तो कहीं ना कहीं दुर्घटना से कहीं ना कहीं उसके शिकार हो सकते हैं। लेकिन शिक्षकों का कहना है कि हमारी उपस्थिति लेट लगेगी, लेकिन हम प्यारे साथियों समय से थोड़ा जल्दी निकलेंगे और किसी भी तरह की यहाँ पे खामियां ना भुगतनी पड़े, ये शिक्षकों का मानना है। साथियों, आगे हम बात करने वाले हैं जो अपडेट कहीं ना कहीं बिहार की तरफ से, टीचर बिहार की तरफ से दी गई है। बिहार शिक्षा विभाग के सामने चुनौतियों का अंबार लगा हुआ है। ट्रांसफर, बीपीएससी विशेष शिक्षकों को तय वेतन भी, बीपीएससी अध्यापक को न्यू डीए, एचआरए और इंक्रीमेंट का लाभ, टियर 3 की पोस्टिंग, एचएम और एसटी की पोस्टिंग। ये जो चुनौतियां हैं वो शिक्षा विभाग के पास हैं। यदि शिक्षा विभाग लगातार काम करेगा तो इन चुनौतियों को पूर्ण नहीं कर पाएगा। आगे देखिएगा साथियों, आगे कहा गया है कि शारीरिक अनुदेशक की वृद्धि भी का काम हुआ है, समय कम है, दिन रात काम करना होगा, आगे चुनाव है। साथियों, आपको मालूम है कि ये वर्ष कहीं ना कहीं हमारे राज्य का चुनावी वर्ष है, और इस चुनावी वर्ष में प्यारे साथियों आप सभी को बताते चलें कि शिक्षक ही नहीं पूरा शिक्षा विभाग व्यस्त रहेगा।
और आने वाले दिनों में प्यारे साथियों आचार संहिता लगेगी और आचार संहिता से पहले प्यारे साथियों ये काम हो जाने चाहिए। ट्रांसफ़र की बात करें या HMS की पोस्टिंग की बात करें, BPSC शिक्षकों के तय वेतन पे की बात करें, तो ये सभी इंक्रीमेंट इसी में शामिल होंगे और ये चुनावी वर्ष से पहले यानी कि चुनाव से पहले होने हैं। ये सरकार चाहती है कि चुनाव से पहले हो तो दिन रात एक करने होंगे और शिक्षा विभाग को दिन रात काम करना होगा। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर शिक्षकों का जो कहीं ना कहीं प्रश्न है वो ये है कि आखिर स्कूल टाइमिंग में बदलाव आखिर अभी तक क्यों नहीं किया गया। यदि काम करना है तो आपको करना है, न कि शिक्षक को। काम इतना है कि आप दिन रात करेंगे तो भी काम को चुनौती नहीं दे पाएंगे। साथियों कहा गया है कि हर दिन सुबह 6:30 बजे स्कूल का निरीक्षण पर निकलेंगे अफसर। देखिएगा, शिक्षा विभाग लगातार काम तो कर रहा है लेकिन प्यारे साथियों शिक्षकों के पक्ष में निर्णय नहीं आ रहे हैं। निरीक्षक अधिकारी की हर दिन रिपोर्ट लेंगे अपर मुख्य सचिव। निरीक्षण करने वाले पदाधिकारी पूर्वाह्न 11 बजे के बाद करेंगे कार्यालय का कार्य। राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों में शैक्षणिक कार्य समेत तमाम गतिविधियों की निगरानी सख्त होनी चाहिए। शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार हर दिन प्यारे साथियों सुबह 6:30 बजे अफसर विद्यालय का निरीक्षण करने जाएंगे। ये निरीक्षक अधिकारी हर दिन की रिपोर्ट अपर मुख्य सचिव को देंगे। निरीक्षण में शिक्षक एवं बच्चों की उपस्थिति, पहली कक्षाओं के नामांकन और विद्यालय की परिसर साफ सफाई और मध्याह्न भोजन खास कर नजर होनी चाहिए। निरीक्षण में अभियान में प्रत्येक प्रखंड जिला स्तर के अधिकारी भी शामिल किए जाएंगे। आगे बताते चले अगली अपडेट जो लेकर आ रहे हैं आपके सामने। देखिएगा, अगली अपडेट ये है कि इसमें से जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी और कार्यक्रम पदाधिकारी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के अपर जिला कार्यक्रम समन्वय सहायक का कार्यक्रम पदाधिकारी होंगी। ये सभी अधिकारी सुबह 6:30 बजे से लेकर प्यारे साथी आप सभी को बताते चलें सुबह 6:30 बजे से लेकर और कहीं ना कहीं पूर्वाह्न 11 बजे तक निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण रिपोर्ट तय फॉर्मेट में की जाएगी, शिक्षा के उस पोर्टल पर अपलोड की जाएगी। निरीक्षण करने वाले अधिकारी 11 बजे के बाद अपने अपने कार्यालय में निष्पादन करेंगे। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के प्रभावी पदाधिकारी प्रतिदिन सप्ताहांत निरीक्षण करने वाली पदाधिकारियों से विद्यालय निरीक्षण में असूचित दूरभाष से प्राप्त करके शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव को अवगत कराएंगे। साथियों आगे देखिएगा, अगली अपडेट जो वेतन को लेकर आ रही है। काफ़ी शिक्षक परेशान है वेतन को लेकर। सभी सरकारी स्कूलों में प्यारे साथियों और सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के वेतन के साथ बकाया वेतन का भुगतान होगा। राज्य के सरकारी विद्यालय में सभी कोटि के शिक्षकों के वेतन भुगतान के साथ बकाया वेतन का भी भुगतान किया जाएगा। इसके लिए शिक्षा विभाग के जिला स्तर पर पदाधिकारियों का 1 सप्ताह का समय दिया गया है। इस संबंध में शिक्षा विभाग द्वारा गुरुवार को सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है। निर्देश में कहा गया है कि विभाग के अपर मुख्य सचिव जो अमित कुमार है पुष्कर जी, उनके हस्ताक्षर से जिला शिक्षा पदाधिकारियों को दिए गए निर्देश में कहा गया है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंतर्गत जिलों में कार्यरत सभी प्रकार के शिक्षकों की मार्च सहित बकाया वेतन का भुगतान नियमानुसार किया जाएगा। 1 सप्ताह में यह कार्य सुनिश्चित करना है। इसकी प्रतिलिपि शिक्षा विभाग को सूचना प्रेषित है। सक्षमता परीक्षा पास कर निजी शिक्षकों से विशेष शिक्षक बनने वाले करीबन 32,000 शिक्षक 3 माह से वेतन भुगतान का अंतर कर रहे हैं। अभी तक वेतन भुगतान नहीं किया गया साथियों। इनमें से ऐसे विशेष शिक्षक तो हैं जिनके प्राण नंबर जनरेट नहीं हुए हैं तथा ऐसे विशेष शिक्षक जिनके प्राण नंबर जनरेट हो चुके हैं वो भी शामिल हैं। साथियों शिक्षा विभाग के द्वारा ये बात खबर चली। शिक्षा विभाग की हर अपडेट पाने के लिए चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, ध्यान रखना। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।